भिक्षा मांग करके लाते हैं, किसी किसी दिन तो भूखे ही सोना पड़ता है। जीवन बीत रहा है दोनों का, ईश्वर का भजन करते हैं, लेकिन बात बात में जिक्र करते हैं कि सुशीला जो द्वारका के राजा नहीं है श्री कृष्ण, वे मेरे मित्र हैं, सखा है वे मेरे। सुशीला कहती है महाराज आप रोज उनके बारे में कहते हो, रोज उनका नाम लेते हो, वो कभी आपके यहाँ नहीं आए, आप कभी उनके यहाँ नहीं गए, ये कैसी मित्रता है? आप कभी जाओ ना उनके यहाँ। सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला यदि ऐसी स्थिति में मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा, मेरा मित्र ऐसा नहीं है लेकिन संसार में किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता, संसार के लोग कहेंगे कि सुदामा मांगने के लिए गया है। सुदामा जी बड़े स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, लेकिन कहते हैं ना त्रियाहट, राजहट, साधुहट, बालहट। सुशीला जी ने जिद की कि मारा द्वारका जा हुजू। नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र लिखा था हाई स्कूल की काव्य संकलन में, बड़ा सुंदर वर्णन किया था। विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम, भिक्षा करे भोजन करे ये जपे हरि नाम। सुशीला जी ने जिद की कि महाराज द्वारका जाओ, आप जाते क्यों नहीं हो? वर्षा ऋतु आती है तो बच्चों का तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं होते हैं। आपने कभी शहरों में देखा है पड़े हुए गरीबों को जो निराश्रित हैं, पुलों के नीचे, ओवरब्रिज के नीचे भयंकर सर्दी में। मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को अब के गुब्बारे बेचते हुए देखा था, जिसके हाथ कांप रहे थे। जो उम्र सेवा करवाने की उस उम्र में वो काम कर रहे थे, उनके बच्चों ने निकाल दिया। जिद की सुशीला जी ने कि जाओ द्वारका जाओ, मिल के आओ। सुदामा जी कहते हैं कि देवी जी मैं अपने मित्र के यहाँ पहली बार जाऊंगा, मेरे पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या ले जाऊं? कुछ मांग के लाओ ना पड़ोस में से। और ऐसे लोगों को पड़ोसी भी कुछ नहीं देते, ध्यान कर लेना। बोले इसको आज दे दो, ये कल देगा कहां से? पड़ोसन कहते हैं सुशीला से, अरे सुशीला तेरा तो रोज का काम है, कभी तेरे यहाँ नमक नहीं होता, कभी तेरे यहाँ मिर्च नहीं होती है, कभी तेरे यहाँ आटा नहीं होता है। तेरा आदमी तो बाबा जी है, भजन करता है, काम धाम कुछ करता नहीं है, रोज तुम्हें कौन देगा? फिर भी सुशीला जी एक पड़ोसन के यहाँ से टूटे चावल के टुकड़े मांग करके लाई, 2 मुट्ठी चावल टुकड़े लेकर के आई, और वो चावल एक चिथड़े में बांध दिए, सुदामा जी को दे दिया कि लीजिए जाइए भेंट करने के लिए। वैसे कहते कभी मित्र के यहाँ जाएं, गुरु के यहाँ जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ ले करके जाएं भेंट में अवश्य। गुरु के यहाँ जाएं तब भी और मित्र के यहाँ जाएं तब भी। चले हैं कई दिनों की यात्रा करने के बाद द्वारका पहुंचे, और भेष कैसा है? शरीर पर फटे हुए वस्त्र हैं, चरणों में खड़ाऊ नहीं है, शरीर धूल धूसरित है, एड़ियां फटी हुई हैं, रक्त स्राव हो रहा है, लेकिन मस्तक पर ब्रह्म तेज है। ब्रह्म का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, तेज है। शरीर इतना कमजोर है कि एक एक नस चमक रही है। भूखे प्यासे द्वारका पहुंचे, और जब द्वारका पहुंचे, द्वारका के दरवाजे पर, गेट पर पहुंचे, महल के दरवाजे पर पहुंचे, वहां द्वारपाल हैं। द्वारपालों से जाकर के कहा कि अरे भैया, क्या यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं? द्वारपाल बोले पंडित जी महाराज आदर से नाम लीजिए। बोले भैया, ये जो
श्री कृष्ण हैं, वे हमारे मित्र हैं। हम बचपन में दोनों साथ साथ पढ़े हैं। द्वारपाल आश्चर्य में पड़ गए, बोले हे ब्राह्मण देवता, आप भूल से यहाँ आ गए हैं। ये वो कृष्ण नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये तो द्वारका के राजा हैं। आपको जरूर कोई भूल हुई है। सुदामा जी कहते ये वही कृष्ण हैं जो मेरे मित्र हैं। तुम एक बार उनसे जाकर के मेरा संदेश पहुंचा दो। कृष्ण से कह दो कि शाम का समय था, कृष्ण से कह दो कि हे कृष्ण, एक सुदामा नाम का तुम्हारा मित्र मिलने के लिए आया है। यदि मेरा मित्र मना कर देगा तो मैं लौट के चला जाऊंगा। एक बार उनसे जाके कह तो दो। द्वारपालों से अनुनय बने की द्वारपाल महल के अंदर गया। भगवान के सामने रुक्मिणी जी ने भोजन की थाली रख दी। आचमन करके भोजन प्रारंभ ही करना चाहते थे कि द्वारपाल पहुंच गया। बोला महाराज की जय हो। बोले क्या समाचार है द्वारपाल? बोले प्रभु, शीस पगान जगातन पे प्रभु जाने को आहे, बसे के है ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी आरो पाए ओ पसुधा अभेरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जो मेरे कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, आहा, भोजन की थाली त्याग दी, दौड़ पड़े। क्या मेरा मित्र, क्या मेरा सुदामा मिलने के लिए आया है? आज उसे मेरी याद आई है, दौड़ पड़े। पहली ड्योढ़ी पार की, पीताम्बर गिर गया। दूसरी ड्योढ़ी पार की, मोर मुकुट गिर गया। दौड़ते जाते सारे द्वारकावासी चकित हैं। तीसरी ड्योढ़ी पर बंसी गिर गई। महल के बाहर फाटक पर जाकर के देखा सुदामा जी खड़े हैं। जाकर के सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया, रोए जाते हैं। सुदामा, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? क्या तुम्हें मेरी मित्रता पर भरोसा नहीं था? महल के अंदर लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। सारे द्वारकावासी चकित हैं, ये कौन है? आपस में बातें करते हैं। ये ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है, ये हमारे ठाकुर जी का मित्र है। अंदर लेके आए, जिस सिंहासन पर आप बैठते हैं उस पर सुदामा जी को बिठाया। बैठ गए, कांटे भी लगे हुए पैरों में, पैर धोते हैं। रुक्मिणी को आदेश दिया कि जाओ किसी बर्तन में जल लेकर के आओ, मुझे अपने मित्र को स्नान कराना है। अब यहाँ नरोत्तम दास जी का भाव है, कवि की कल्पना है। यहाँ कितनी सुंदर कल्पना। क्या लिखा? ऐसे बेहाल बिवाई न सोमग कंटक जाल लगे पोने जोए। हाय महादुख पायो, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन कोई। क्या लाइनें लिखी हैं? ओ ऐसे बेहाल बिवाई न के मग कंटक जाल लगे पुने जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन को। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा। करुणा करे के करुणा ने धरोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नवीन वस्त्र पहनाए और उनसे कुशल क्षेम पूछी। सुदामा जी से कहा कि भैया एक बात बताओ, कुशल तो हैं सभी, बाल बच्चे ठीक हैं? सुदामा जी ने कहा बिल्कुल आनंद है। बिल्कुल नहीं मांगा सुदामा जी ने। बोले विवाह हो गया कि नहीं? बोले हाँ हो गया।
सुदामा जी कहते हैं भैया तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, सुशीला नाम है उसका, कभी झगड़ा नहीं करती मुझसे। हाँ, लेकिन कहते हैं कि वो कांख में पोटली को छिपाए हुए हैं, वो बार बार उसको छुपाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, बहुत देर हो गई, तुम इस पोटली इसमें क्या छिपा रखा है आपने, क्या छुपाते हो इसको? बोले कुछ नहीं। बोले अब झूठ मत बोलो, बस एक बार बोला था ना चना खाए, अब मत बोलो। पोटली छीन ली। सुदामा जी पोटली इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि सारे द्वारकावासी खड़े हैं, पत्नी खड़ी है। बोले यदि अपने मित्र को ये टूटे हुए चावलों की पोटली दूंगा तो बड़ा अपमान होगा। लोग कहेंगे देखे तुम्हारे मित्र चावल लेके आए थे, जलेबी भी नहीं लाए, अमरूद ले आते कम से कम, है ना, चावल, और वो भी चावलों के टुकड़े लाए। मन में संकोच है ये, लेकिन मित्र मित्र होता है, ध्यान कर लेना। भगवान ने सुदामा जी से चावल छीन लिए और चावल खाने लगे स्वाद में। बोले ये तो मुझे बहुत प्रिय है भाई, क्यों छुपा रहे हो, तो मुझे बहुत प्रिय है। अक्षत चावल जिनकी कभी क्षति नहीं होती। एक मुट्ठी चावल खा करके ही सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति करा दी। मित्र को वो सब कुछ दे दिया। अच्छा एक बात और है, धन हो तब भी मुश्किल है और ना हो तब भी मुश्किल है, परेशानी दोनों तरफ से है। कुछ दिन रहे फिर सुदामा जी लौट के आए। जब लौट के आए तो देखा है कि महल बनाया जहाँ झोपड़ी पड़ी थी। चक्कर में पड़ गए, भैया मेरी झोपड़ी किसने तोड़ दिया, महल बना दिया। सुशीला जी महल की खिड़की में से इशारा करने के चले आओ महाराज, सब अपना ही है, सब अपना है। नौकर चाकर हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति करा दी। और दिया किसको है उन्होंने, जिसने मांगा है। किसने मांगा था, सुशीला ने। इसे कहते हैं मांगना भी है और नहीं भी मांगना है। सुशीला जी इतनी चतुर थी कि उन्हें पता था कि मेरे पति इतने स्वाभिमानी है, कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे प्रभु को समझाना है कि हम दुखी हैं, तो चावलों के टुकड़े भेजे। बोले समझ जाएंगे वो कि दिन कैसे कट रहे हैं, ठीक है ना। इसे धर्म पत्नी कहते हैं महाराज। ईश्वर की प्राप्ति हुई, जीवन भर भजन किया, परलोक को गए। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। भानु आजा बेटा। देखिए गाना है, लेकिन ये गाना कितना अच्छा है यहाँ पे, है ना। सुदामा जी कहते क्या, मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
ओ मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा अफसाना, याद करेगी दुनिया तिवारी जी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा हाथ न छोड़ेंगे। ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा हाथ न छोड़ेंगे। क्यों मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय। संसार में जब भी मित्रता की बात आएगी तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा का नाम आएगा। कोई भी समस्या है उस पर बैठ करके दोनों को वार्तालाप करना चाहिए। कलह किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के मित्र होते हैं। हालांकि उन सारी बातों को पुरुष भूल जाते हैं, विवाह हो जाए तो 7 वचन देते हैं ना। याद है आपको परीक्षित जी को ये कर? पहला वचन कौन सा था पता है आपको? पहला वचन था कि कोई भी काम करोगे तो फिर मुझे पूछ के करते हैं। क्या बात है, तो अच्छी बात है भाई, बहुत साधुवाद आपके लिए। इसमें बुरी बात नहीं है, आप उस नियम का पालन कर रहे हैं। विवाह जब संपन्न होता है तो पंडित जी कहते हैं, वो वर कहता है कि भाई तुम मेरे वामंग आ जाओ। कन्या कहती है ऐसे तुम्हारे वामंग नहीं आऊंगी। बोले भाई हमने अग्नि के फेरे ले लिए, अब तुम मेरी पत्नी हो गई। बोले अग्नि के फेरे लेने से पत्नी नहीं होती है, यही तो होता है ना। कब आऊंगी वामंग? मैं अपना घर छोड़ के, अपना कुल छोड़ के तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ। मेरे कुछ वचन हैं और वो वचन गलत नहीं है, शास्त्रोक्त हैं। अगर उन पर चले तो कलह होगी नहीं, घर में झगड़ा क्यों होगा? क्यों मास्टर जी? भाई पत्नी कोई गुलाम थोड़ी है, मित्र है। अपना कुल छोड़ के आइए आपके कुल में। दान भी करोगे तो पूछ के करोगे, और दोनों जब करते हैं दान तो फिर अलग ही आनंद है। पति और पत्नी जब मिलके किसी कार्य को करते हैं तो फिर अलग ही आनंद है उसका। दूसरा एक और वचन था, मुझे क्रम से याद नहीं आ रहे, कि देखो मुझसे अगर कोई गलती हो जाए ना तो समाज में मेरा अपमान नहीं करोगे। पति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गलती सबसे होती है,
अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। गलती सबसे हो जाती है, ऐसा नहीं है गलती ना हो, लेकिन गलती को ठीक करना चाहिए। पत्नी कहती है, कन्या कहती है कि देखो यदि मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो समाज में मेरा अपमान नहीं करोगे आप, मुझे घर पे ले जा करके एकांत में कहोगे, समाज में अपमानित नहीं करोगे। हालांकि वर भी वचन लेता है, दोनों ही बातें हैं। वो कहता है कि देखो तुम अपना घर छोड़ के मेरे घर आ रही हो, मेरे घर के कुछ अलग नियम हैं, है ना। मेरे माता पिता का सम्मान करोगी, उनको प्रणाम करोगी, उनको समय पर भोजन बना के दोगी, ऐसा है कि नहीं। दोनों को ही एक दूसरे के वचनों का पालन करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो घर में कभी कलह हो ही नहीं सकती है, ये ध्यान कर लेना। ओ पंडित जी ढेरी मिला देते हैं ना अनाज की, फिर कहते हैं ढूंढो इसमें कौन सा तुम्हारा है कौन सा उनका है। ऐसे मिल जाओ दोनों एक दूसरे के साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कैसे? ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कैसे? पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना है। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ओ मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तुम कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मास्टर जी जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आप दोनों गाइए। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा। और कहते
सरपंच साहब। प्यार के पंख लगा कर दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा कर दूर कहीं उड़ जाए। हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए। और दोनों की खुशबू से महके हर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। देखो मैं हमारे भाई बंधुओं से भी कहता हूं, कभी कभी अगर ना हो तो कभी कभी झूठी प्रशंसा भी करनी चाहिए पत्नी की। कैसे पता है? अगर ऐसा करोगे तो दोनों में प्रेम बढ़ता है। ये रोटी बनाई है, रोटी है कोई, ये है जल गई, मोटी है, ये है सब्जी में नमक नहीं है। अरे नमक नहीं है तो क्या हुआ यार, ये कह दो भाई आज तो मैंने जीवन में ऐसा अच्छा खाना खाया ही नहीं है, एक बार कह के तो देखो, फिर तो ये जो चाहोगे सो करेंगी। क्यों गुप्ता जी? हाँ। मैं कभी कथा कह के घर जाता नहीं हूँ तो मैं जाके कहता हूँ यार मैं तो 7 दिन में परेशान हो गया। बोले क्या मतलब? मैंने बिल्कुल 2 पैसा खाने ना मिलो, बढ़िया बेकार भोजन तो बस तुम ही बनाते हो बहुत अच्छा। इससे क्या होता है पता है? दोनों में प्रेम बढ़ता है, कलह नहीं होती कभी भी। वही घर स्वर्ग है जिसमें पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है।